बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं वर्ग 7वां का वर्ग 7 के अध्याय 7 का प्रश्नावली 7.2। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक क्रय विक्रय के निम्न सौदे में हानि या लाभ, मतलब हानि होगा या लाभ होगा, उसके बारे में गणना करना है और उसके बाद प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ निकालना है। लाभ और हानि प्रतिशत भी निकालना है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन पहले बना के देखेंगे। मान लेते हैं कि कोई एक बॉल है, इसका दाम है 10 रुपया, हम इसको बेचते हैं 12 रुपया में। 10 रुपया का बॉल है ये, 10 रुपया में हम लोग खरीदे हैं और बेचते हैं 12 रुपया। तो लाभ जो होता है, लाभ तो हुआ 2 रुपया का। 10 रुपया में खरीदे और 12 रुपया में बेच दिए, लाभ 2 रुपया का हुआ। लेकिन अगर लाभ प्रतिशत पूछ दे कि लाभ प्रतिशत कितना हुआ, तो हम लोग लिखेंगे लाभ उसके बटा में जितना में खरीदे थे, मतलब 10 रुपया में खरीद के लाए थे, जिसको हम लोग क्रय मूल्य बोलते हैं, और गुने 100। ये होता है लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला। ये 0 से 0 कट जाएगा, इसका मतलब 20 आंसर होगा, 20%। तो लाभ बोलेंगे तो 2 रुपया, लाभ कितना है 2 रुपया, लेकिन लाभ प्रतिशत हो गया 20%। इसी टाइप से हम लोग बनाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि बगीचे में काम करने वाली कैंची, जो बगीचा काटने के लिए जो कैंची होता है, उसको 250 रुपया में खरीदा गया तथा 325 रुपया में बेचा गया। मतलब वो जो कैंची था, कैंची का क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदा गया। तो खरीदा गया कैंची कितना में, 250 रुपया में, ठीक है। और विक्रय मूल्य मतलब बेचा गया, और कैंची को बेचा गया है कितना में, 325 रुपया में। तो हम लोग देखते हैं कि खरीदा गया 250 में, 300 में बेचा गया, इसका मतलब जरूर है कि लाभ हुआ। तो लाभ कितना हुआ, तो लाभ होता है हमेशा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। बेचे हम सब 225 में, खरीदे 250, जब इसको घटाएंगे ना तो आ जाएगा कितना रुपया, 75 रुपया। तो बोलेंगे कि 75 रुपया का लाभ हुआ। लेकिन अगर लाभ प्रतिशत बोल दे, लाभ तो 75 रुपया का, लेकिन अगर लाभ प्रतिशत बोल दे कि लाभ प्रतिशत निकालिए, तो लाभ प्रतिशत का हम लोग ध्यान देंगे, फॉर्मूला होता है लाभ प्रतिशत का, लाभ बटा में क्रय मूल्य गुने 100। ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग लाभ प्रतिशत निकाल पाएंगे, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा, लाभ कितना है 75, तो 75 लिखेंगे, बटा में क्रय मूल्य कितना है, कितना में खरीदे थे 250, तो 250 लिखेंगे, गुने 100। बस काटेंगे, ये से ये कट गया, 25 के पहाड़ा से 3 मरता में, इसका मतलब 30%। ये जो हो गया लाभ प्रतिशत कितना है, 30%, ठीक है। ये हमारा लाभ प्रतिशत आ गया। लाभ हुआ 75 रुपया का, लेकिन अगर लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ बटा में क्रय मूल्य गुने 100 करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, एक रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज 12,000 रुपया में खरीदा गया। एक रेफ्रिजरेटर 12,000 में खरीदा गया, मतलब क्रय मूल्य हो गया 12,000 और 13,500 रुपया में बेचा गया। तो हम लोग लिखेंगे कि रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य हो जाएगा 12,000
और इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना रुपए में बेचा गया है, 13,500। तो 12,000 में खरीद के 13,500 में बेचा है, इसका मतलब है किसको लाभ हुआ है, लाभ हुआ है। तो लाभ बराबर हो जाएगा 13,500 में से अगर 12,000 घटा देंगे तो आ जाएगा 1,500। तो लाभ 1,500, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि लाभ के साथ लाभ प्रतिशत भी निकालना है। तो लाभ प्रतिशत के लिए हम लोग फार्मूला देखे हैं, क्या होता है, लाभ अब बटा में क्रय मूल्य लिखेंगे और गुने 100। ठीक है, तो यहाँ करते हैं लाभ प्रतिशत बराबर 1,500 रुपया लाभ है, बटा में क्रय मूल्य कितना है इसका, क्रय मूल्य जो है इसका 12,000 रुपया है। तो क्रय मूल्य की जगह पर 12,000 रुपया लिखेंगे और गुने 100, फार्मूला का 100। ठीक है, क्या है कि हम लोग ये लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत के लिए फार्मूला याद रखेंगे, यही फार्मूला होता है। लाभ प्रतिशत है जहां जहां लाभ है वहां लाभ, हानि प्रतिशत होगा जहां जहां हानि होगा वहां हानि। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। उसके बाद 3 से देखेंगे ये 50 मर्तब में, 3 से देखेंगे ये 4 मर्तब में, फिर 2 से ये हो जाएगा 25 मर्तब में, 2 से 2 मर्तब में। इसका मतलब हुआ 25/2। 25 में जब 2 से भाग देंगे ना तो आएगा 12.5। तो इसका मतलब हम लोग का लाभ प्रतिशत जो हो गया वो हो जाएगा 12.5। ये आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक अलमारी 2500 में खरीदा गया, मतलब 2500 रुपया में खरीदा गया, मतलब क्रय मूल्य 2500, 3,000 में बेचा गया। तो यहाँ लिखेंगे कि अलमारी का जो क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य मतलब खरीदने वाला मूल्य, क्रय मूल्य जो है वो हो गया 2500 रुपया। उसके बाद अलमारी का विक्रय मूल्य जो होगा वो है 3,000 रुपया में बेचा गया। तो जाहिर सी बात है, खरीदा गया 2500 में, बेचा गया 3,000 में, तो लाभ हुआ है। तो लाभ कितना हुआ है, तो विक्रय मूल्य में से हम लोग क्रय मूल्य को घटा देंगे तो आएगा 500 रुपया। लाभ 500 रुपया हुआ। तब अगर लाभ प्रतिशत निकालना होगा तो हम लोग लिखेंगे लाभ 500 हुआ है वो बटा में हमेशा क्रय मूल्य लिखाता है, तो हमेशा लाभ हो या हानि हो बटा में क्रय मूल्य जो हमारा 2500 है और गुने 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ई 25 से ई कट जाएगा 20 मर्तबा में। इसका मतलब हो गया कि लाभ प्रतिशत कितना है, 20% इसका लाभ हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक स्कर्ट 250 रुपए में खरीद कर 150 रुपए में बेचा गया। तो स्कर्ट का जो क्रय मूल्य है, जो खरीदा है 250 रुपए में, विक्रय मूल्य मतलब बेचा, बेचा कितना में, 150 रुपए में। 250 में खरीद के 150 में बेच रहा है, इसका मतलब लाभ होगा कि हानि, हानि हो जाएगा। काहे कि कम में खरीदा, ये देखिए कीना है बहुत ज्यादा दाम है 250, अब बेचा है 150, तो हानि हो जाएगा कितना का, तो 250 में से अगर 150 घटा देंगे तो 100 रुपया का हानि हुआ है। ठीक है, तो अगर हानि प्रतिशत निकालेंगे, हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है, हानि हुआ है तब हानि, अब बटा में हमेशा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य होता है बटा में क्रय मूल्य और गुने 100। ठीक है, तो देखेंगे हानि कितना हुआ है 100 का, बटा में क्रय मूल्य में कितना है 250 और गुने 100, तो गुने 100
ये जीरो से ये जीरो कट गया, इससे ये 4 मरतब में, एक का मतलब हो गया 40। तो हानि प्रतिशत जो हो गया, हानि प्रतिशत में अगर हानि देखिएगा तो हो जाएगा 40%। ठीक है, ये आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक नगर की जनसंख्या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रत्येक अनुपात के, ये अनुपात के रूप में लिखा हुआ है, प्रत्येक अनुपात को, एक सेकंड, क्वेश्चन है प्रत्येक अनुपात के दोनों पदों को प्रतिशत में बदलिए। मतलब इसको प्रतिशत में बदलना है, दोनों पद। तो हम लोग देखते हैं एक पद 3 है और एक 1 है। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे पहला पद के लिए 3 और बटा में दोनों को जोड़ देंगे, 3 1 4, बटा में दोनों को लिख देंगे, जोड़ के अगुने 100 कर देंगे। ठीक है, तो ये से ये कट जाएगा 25 मरतब में, तो एक पद आ गया 75% बदल के आ गया। ठीक है, दूसरा पद के लिए, दूसरा पद क्या है 1 और बटा में दोनों जोड़ेंगे तो 3 और 1 4 हो जाएगा। इसमें भी गुना कर देंगे 100 से, ई से ही कटेगा 25 मरतब में, मतलब ये हो गया 25%। इसी टाइप से हम लोग इसमें करेंगे। पहला पद कितना है 2, तो 2 लिख देंगे, अब बटा में सबको जोड़ के 3 और 2 5 और 2 7, मतलब 2 जोड़ 3 जोड़ 5 कर देंगे और उसमें 100 से गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा कितना, 2 बटा 5 और 3 8 और 2 10 और गुने 100, ई जीरो से जीरो कट गया, एक का मतलब ये हो गया 20%। एक आंसर आ गया 20%। ठीक है, उसी टाइप से दूसरा का अगर करेंगे तो वो उसका वैल्यू हो जाएगा कितना 3, इसके लिए 3, अब बटा में सबको जोड़ेंगे तो 10 अब गुने 100, ई जीरो से जीरो कट जाएगा तो ये हो जाएगा 30%। और तीसरा टर्म हो गया 5, आउट ऑफ सबको जोड़ देंगे 10 गुने 100 करेंगे, ई जीरो से जीरो, तो ये हो जाएगा 50%। ठीक है, तो किसी भी पद को अगर प्रतिशत में बदलना है तो उसको लिख देंगे, अब बटा में वो तीनों पद होगा तो तीनों को जोड़ के लिखेंगे, दो गो होगा तो दो गो को। आगे हम लोग जिसे देखते हैं, जैसे इसका है 1, अब बटा में हो जाएगा दोनों को जोड़ेंगे 1/4 अब गुना कर देंगे 100 से, तो हो जाएगा 1/5 गुने 100, इसे ही कट जाएगा 25 सॉरी 20, तो ये हो गया 20%। ठीक है, लेकिन यही अगर 4 के लिए करेंगे, 4 के लिए करेंगे तो 4 आउट ऑफ दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 गुने 100, इसे ही कटेंगे 20, एक मतलब 20 चौका 80% ही आंसर आ गया। ठीक है, इसका बनाना होगा तो एक आउट ऑफ तीनों पद जुड़ाएगा तो हो जाएगा 8 गुने 100, 4 से काटेंगे 2 मरतब में, 4 से 25 मरतब में, इसका मतलब हो जाएगा 25/2, इसका मतलब 12.5%। एक टर्म, दूसरा टर्म हो जाएगा 2 आउट ऑफ 8 गुने 100, ये काटेंगे, इसे ही कट गया 4 मरतब में, 4 से ही कट गया 25 मरतब में, इसका मतलब ये हो जाएगा 25%। फिर तीसरा टर्म है 5, अब बटा में सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 और गुने 100। ठीक है, 4 से 2 मरतब में और ये 4 से कट जाएगा 25 मरतब में, 25 पचे 125 और बटा 2, 6 मरतब में 12 कट जाएगा, 2 मरतब में 4 और 0.5, ये हो जाएगा आंसर। तीनों आंसर रेडी है, एक ये है, एक ये और एक ये। बस लिखने का तरीका सीखना है कि जिसका भी
जिसको भी प्रतिशत में बदलना है उसको ऊपर लिखेंगे, अब बटा में सबको जोड़ देंगे और गुना कर देंगे 100 से, काहे कि प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है, एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घट के 24,500 हो गया। पहले 25,000 था, अब 24,500 हो गया। तो मतलब पहले पहले जनसंख्या था 25,000, अब हो गया है 24,500। तो कितना घटा? तो घटा 0,0500, मतलब 500 घटा। तो घटने का प्रतिशत निकालना है, घटने का प्रतिशत चाहिए। तो कितना घटा? 500 प्रतिशत में निकालना है, तो 500 अब बटा में जो उसका ओरिजिनल पहले था, तो पहले था 25,000 और उसमें गुना कर देंगे। प्रतिशत में बदलने के लिए भिन्न में 100 से गुना होता है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक। ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 25 से 2 मरता में, तो घटने का प्रतिशत आ गया 2%। यही आंसर हो गया, ठीक है। मतलब पहले जनसंख्या 25,000 था, उसके बाद 500 घटा, तब 24,500 हो गया। तो घटा कितना? 500। तो घटने का प्रतिशत पूछ रहा है, तो घटने का प्रतिशत, तो घटा 500। अब पहले जितना था, पहले 25,000 था, तो 500 बटा 25,000 गुने 100। जैसे लाभ हानि में बटा में क्रय मूल्य लिखाता था, उसी टाइप से पहले जितना था वो लिखा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये अरुण एक कार इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,50,000 में खरीदी। अगले वर्ष उसका मूल्य बढ़कर 3,70,000 हो गया। मतलब खरीदा था 3,50,000 में और हो गया 3,70,000 रुपया, मूल्य बढ़ के हो गया। कार के मूल्य की प्रतिशत वृद्धि कितना रुपया बढ़ा? तो पहले या इसे लिख सकते हैं कि खरीदा था कितना में? 35, 3,50,000 में खरीदा था और मूल्य बढ़ा, बढ़ के हो गया 3,70,000। तो कितना बढ़ा? मूल्य बढ़कर, तो बढ़ा हुआ कीमत कितना रुपया बढ़ा है? तो हम लोग जब दोनों को घटाएंगे तो 20,000 रुपया का अंतर आएगा। घटा के कितना आएगा? 20,000। तो हम कहेंगे कि पहले 3,50,000 का था, अब 3,70,000 रुपया हो गया, मतलब दाम बढ़ा हुआ कीमत 20,000 रुपया दाम इसका बढ़ा है। तो कार के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि, देखो प्रतिशत वृद्धि बढ़ा है, तो प्रतिशत वृद्धि के लिए बढ़ा है 20,000। अब बटा में जो ओरिजिनल दाम पहले था वो लिखाता है 3,50,000 और गुने 100, ठीक है। तो ये 4 शून्य से ये 4 शून्य कट जाएगा, 5 से कट जाएगा ये 7 मरतब में, 5 से कट जाएगा ये 20 मरतब में, तो 40/7 हो जाएगा। 40/7 को हम लोग लिख सकते हैं 7 पचे 5 मरतब में 35, 5/7%। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
5 नंबर क्वेश्चन है। मैंने एक टीवी 10,000 में खरीद कर 20% लाभ पर बेचा। 10,000 में खरीदा, अब 20% लाभ पर बेचा, तो मुझे बेचने पर कितना धन प्राप्त होगा, कितना धन प्राप्त होगा वो निकालना है। तो हम लोग देखेंगे कि खरीदा मतलब होता है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है, 10,000 रुपया, ठीक है। उसके बाद लाभ प्रतिशत दे ले, लाभ प्रतिशत कितना है, 20% लाभ पर बेचा, 20% लाभ प्रतिशत। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि होता है लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ अब बटा में क्रय मूल्य और गुने 100। तो जो भी चीज दिया हुआ है उसको हम लोग भर लेंगे। लाभ प्रतिशत के जगह पर 20 है तो यहाँ लिख देंगे 20 बराबर, लाभ नहीं पता है तो लाभ को छोड़ देंगे, बटा क्रय मूल्य पता है 10,000 तो 10,000 लिख देंगे गुने 100, ठीक है। ये 2 जीरो से 2 जीरो तो इसका कट जाएगा। अब देखिए यहाँ हो जाएगा बटा में अगर 1 दे देंगे तो हो जाएगा 20/1, अब बराबर इधर खाली बच जाएगा लाभ बटा में 100। तो हम लोग तिरछा तिरछी गुना करेंगे, समीकरण निकालने में सीखे थे। तो लाभ बराबर हो जाएगा 20 में जब 100 से गुना होगा तो 2,000 रुपया। तो लाभ 2,000 रुपया हुआ। देखिए लाभ कितना हो गया, 2,000 रुपया, और कीना था कितना में, 10,000 में। तो 20% लाभ पर बेचना है, उसको बेचना है 20%, मतलब 2,000 रुपया लाभ लेके अगर बेचेगा तो विक्रय मूल्य हो जाएगा कितना, 10,000 रुपया में वो खरीदा है और कोशिश कर रहा है कि 2,000 रुपया और बढ़े, तो पूरी हो जाएगा 12,000 रुपया, उसको 12,000 में बेचना होगा, मतलब विक्रय मूल्य हो जाएगा 12,000, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जूही एक मशीन, वॉशिंग मशीन 13,500 में बेचने पर 20% की हानि उठाती है। 20% की हानि उठाती है, इसका मतलब जूही एक मशीन 20% हानि उठाती है, 20% हानि। तो देखिए 20% हानि हो रहा है, तो 20% को पहले तोड़ेंगे तो हो जाएगा 20/प्रतिशत, तोड़ते हैं तो बटा में 100 लिखाता है। मतलब अब बटा में हमेशा क्या रहता है, ये होता है क्रय मूल्य, और ये दिए हुए हानि। देखो प्रतिशत जब तोड़ेंगे ना तो बटा में क्रय मूल्य रहेगा और ऊपर वाला जो लिख ले होगा से, मतलब अगर 100 रुपया में खरीद रहा है तो 20 रुपया हानि हो रहा है, एक मतलब वो बेच कितना में रहा है, तो वो बेच रहा है 80 रुपया में। एक तरह से 80 रुपया में बेच रहा है, कीना 100 रुपया में 80 रुपया में बेच रहा है, जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि 13,500 में बेच रहा है। तो हम लोग लिखेंगे कि 80, इसमें x लगा देंगे, तो 80x बराबर हो जाएगा, इसमें भी x इसमें भी x लगा देंगे, रेशियो है कोई दिक्कत नहीं। तो 80x बराबर हो जाएगा 13,500, तो x का वैल्यू हो जाएगा 13,500 अब बटा में 80, तो 80 का वैल्यू हो जाएगा, और हमको 100 का वैल्यू निकालना है तो इनमें गुना कर देंगे 100 से, तो ये 100 का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। कहे कि वह मशीन कितना में खरीदा, तो खरीदा मतलब क्रय मूल्य मतलब 100x, तो इधर भी 100 से गुना करेंगे तो इधर भी 100 से गुना हो जाएगा। तो इसका जब आंसर निकालेंगे हम लोग, ये 0 से 0 कट जाएगा, 8, ये 5 मरतबा में नहीं 4 मरतबा में ये कटेगा,
ये 4 मरतब में कटेगा और ये 5 मरतब में कटेगा। 4 से जब इसको काटने जाएंगे तो 2 मरतब में नहीं, 3 मरतब में हो जाएगा 12, फिर आ जाएगा 15, 4 से 3 मरतब में 12 और 30 हो जाएगा, 7 मरतब में 28 हो जाएगा, 20 हो जाएगा 5 मरतब में। इसमें 5 से गुना करेंगे 50 25, आंसर जो होगा वो हो जाएगा, दोनों को गुना करेंगे तो 16 8 75, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, गुना करने के बाद ये आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करेंगे, 20% हानि हुआ है तो प्रतिशत को तोड़ेंगे तो 20/100, बटा में हमेशा क्रयमूल होता है, मतलब 100 क्रयमूल है, दोनों में x लगा दिए। जब 100 रुपया में खरीदे हैं तो 20 रुपया के हानि हो रहा है, एक मतलब वो बेच रहा है 80 रुपया, तभी तो 20 रुपया के हानि हो रहा है। 80x का वैल्यू हमको दिए हुए है कि वो 80x में नहीं बेच रहा है, 13,500 में, तो 80x का वैल्यू 13,500, इसलिए 100x का वैल्यू निकाल दिए, 100x जो मेरा क्रयमूल है, तो इतना आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, चॉक पाउडर में कैल्शियम, कार्बन तथा ऑक्सीजन का अनुपात इतना है तो इसमें कार्बन की प्रतिशत कितना होगा? कार्बन का मात्रा निकालना है। तो कार्बन इसमें है कितना? तीनों को ना कार्बन, देखिए पहला है कैल्शियम, दूसरा है कार्बन और तीसरा है ऑक्सीजन, मतलब ये कैल्शियम है, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है। तो कैल्शियम का प्रतिशत कार्बन का प्रतिशत पूछ रहा है, कार्बन बीच में है तो कार्बन है कितना? 3, आउट ऑफ पूरा को जोड़ेंगे, बटा में तो पूरा लिखा आता है, तो 12 3 15 10 25, अब प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100, ई से ही कट जाएगा 4 मरतब में, एक का मतलब 12% कार्बन हो जाएगा। कार्बन की मात्रा कितना? 12%। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक चौक एक छड़ी में यदि कार्बन की मात्रा 3 ग्राम है तब उसका कुल भार कितना होगा? यही क्वेश्चन में है, कह रहा है कि इसमें कार्बन 3 ग्राम है, 10 3 12 था, मतलब 10:3:12 था, ये कैल्शियम था, ये कार्बन था, ये ऑक्सीजन था, ये कैल्शियम को क्या लिखते हैं? सी है। तो इसमें जब हम लोग देखते हैं कि पहला ही बोला है कि कार्बन जो है 3 ग्राम है, पहला ही से 3 ग्राम दे ले, तो उसका कुल भार, तो कुल भार तो सबको जोड़ देंगे, 10 जोड़ 3 जोड़ 12, एक का मतलब हो जाएगा 25 ग्राम, ये आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की, अमीना एक पुस्तक 275 रुपए में खरीद कर 15% हानि पर बेच देता है, खरीदता है कितना में? 275 रुपए में खरीदा, खरीदा मतलब क्रयमूल, क्रयमूल कितना? 275 रुपया, 15% हानि, तो हानि प्रतिशत दिले है कितना? 15, तो उस पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना में बेचेगा? तो हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला कि हानि प्रतिशत होता है, हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बट्टा में क्रय मूल्य गुने 100, तो हानि प्रतिशत के जगह पर 15 लिखेंगे, बराबर जो जहाँ है वो लिख देंगे, बराबर हानि नहीं पता तो हानि की जगह पर हानि, हानि प्रतिशत 15 है, ध्यान देना है, ये हानि हो जाएगा, क्रय मूल्य दिले है पहले से 275 गुने 100। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे ये काटेंगे, 25 के पहाड़ा में ये 4 मरतब में और 25 के पहाड़ा में 11 मरतब में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 बटा में 1 दे देते हैं, बटा 1, अब बराबर 4 गुने हानि, अब बटा में 11 यहाँ बचेगा। जब भी इस टाइप से रहता है हम लोग तिरछा तिरछी गुना करते हैं, तो जब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 4 गुने हानि, अब बराबर 15 में 11 से करेंगे तो 165, तो यहाँ से हो जाएगा हानि बराबर 165, 4 गुना में इधर आके भाग में चल जाएगा
तो आंसर हमारा हो जाएगा कितना, 41 कटेगा 41.25। ठीक है, 41.25 आया है हानि, तो कितना में बेचेगा, तो ये चलते विक्रय मूल्य इधर निकाल लेते हैं। विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 275 रुपए में खरीदा था, हानि हुआ 41.25 का, एक कर मतलब 275 में से 41.25 हानि हटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 233.75। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रत्येक दशा में 3 वर्ष बाद कितना मिश्रधन देगा, 3 साल के बाद कितना उसको मिश्रधन देना होगा, इसके बारे में है। तो मूलधन 1200 है, तो यहाँ से हम लोग को एगो फॉर्मूला याद रखना होगा। देखो, मूलधन दिले है 1200 रुपया, पहला ही से समय सबके लिए 3 वर्ष दिले, मतलब समय दिले है 3 वर्ष, और दर दिले है 12%। ठीक है, तो एक फार्मूला होता है साधारण ब्याज का, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100। बस इसी पे रख देना है, ब्याज निकल जाएगा तो साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा, मूलधन मेरा 1200 है गुने समय 3 साल है और दर दिले है 12% और बटा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, उसके बाद 12 से गुना होगा 144, 144 में जब 3 से गुना होगा तो साधारण ब्याज हमारा आ जाएगा 432। 432 ये मेरा साधारण ब्याज आ गया, मतलब ब्याज आ गया 432 रुपया। तब मिश्रधन जो होता है इसका फॉर्मूला भी याद करना होगा। मिश्रधन जो होता है मूलधन अब प्लस ब्याज होता है, ये भी फॉर्मूला ध्यान देना होगा कि मिश्रधन जो होता है, मिश्रधन निकालने के लिए जो बोला है, तो मूलधन जो पहले से दिया हुआ है, मूलधन कितना दिया हुआ है, मतलब 1200 रुपया था और में ब्याज 432 जब जोड़ेंगे तो पूरी आंसर जाएगा 1632। ये हमारा मिश्रधन हो गया। ठीक है, साधारण ब्याज निकाल के जो आएगा ब्याज उसको मूलधन में जोड़ देंगे तो वो मिश्रधन कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में ये बी नंबर क्वेश्चन है, मूलधन दिले है 7500 और दर 5%। मतलब यहाँ देखेंगे कि मूलधन दिले है 7500 और दर दिले 5% और समय टाइम पहला ही से 3 वर्ष तक फिक्स कर ले, तो हम लोग फिर देखेंगे साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा उसी टाइप से मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100 लिख देंगे। तो मूलधन है 7500 गुने समय है 3 वर्ष और दर है 5% और बटा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो। अब जब इसको हम गुना करेंगे तो अब 75 में 15 से गुना होगा तो आ जाएगा 1125। 1125। तो फिर मिश्रधन निकालने के लिए मूलधन कितना है 7500, मूलधन में ये ब्याज को जोड़ेंगे ना तो वो हमारा आंसर आ जाएगा 8625। ये हमारा मिश्रधन आ गया। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन था सेम है, वही पैटर्न पर था। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 56,000 पर 2 वर्ष के पश्चात किस दर से 288 रुपया ब्याज दे होगा, मतलब 288 रुपया साधारण ब्याज होगा। तो फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100। जैसे फॉर्मूला वो लिख देंगे। साधारण ब्याज दिले 280, तो साधारण ब्याज के जगह पर हम लोग 280 लिख देंगे।
साधारण ब्याज हो गया 280। मूलधन दिले 5600 तो 56,000 दिले तो 56,000 लिख दिए, गुना तो गुना, समय दिले 2 वर्ष तो 2 वर्ष लिख दिए। किस दर से, मतलब दर निकालना है, दर की जगह पर हम लोग दर या रेट लिख के, आर मतलब रेट लिख के छोड़ देंगे, बटा में 100 तो 100, बस। ये हम लोग जैसे समीकरण हल करते हैं वैसे हल कर लेंगे। 2 जीरो इसका से 2 जीरो इसका कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि गुना करेंगे तो हो जाएगा 280 बराबर, ये 6 दूना 12 के 2 और 5 दूना 10, 1 11, इतना आर हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर आर इधर ही अगर छोड़ दें तो 280 आउट ऑफ 1120, ई जीरो से ई जीरो कट गया। अब 7 से काटेंगे तो 7 से 4 मरता में 28 और 7 से 1 मरता में 7, अब 42, 7 छक 42, एक से कट गया 4 मरता में। इसका मतलब देखेंगे कि आर का वैल्यू आ रहा है ऊपर 1 और नीचे 4 कट के आ रहा है। ये 1 मरता में, ये 4 मरता में, तो आर बराबर 1/4। 1/4 को जब भाग देंगे ना हम लोग, 1 में अगर 4 से भाग देंगे, 0 में दशमलव लगाएंगे, दशमलव 2 मरतब में 8 कटेगा, 2 उतरेगा, 0 उतरेगा, 5 मरतब में 20 कटेगा। एक का मतलब 0.25, ये हमारा रेट आ गया, ठीक है। बस जो फॉर्मूला है उस पर मान रखेंगे और समीकरण जैसे हल करते हैं वैसे हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अंतिम क्वेश्चन आज का। मीना ने 9% वार्षिक दर से एक वर्ष के पश्चात 45, यहाँ एक वर्ष लिखा हुआ है, अब 45 रुपया ब्याज दिया। तो हम लोग जानते हैं फिर वही साधारण ब्याज का फॉर्मूला हो जाएगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने दर चाहे समय, अब बटा में 100 लिखेंगे। साधारण ब्याज है 45 तो 45 लिख दिए, बराबर मूलधन निकालना है तो मूलधन नहीं है तो उसके जगह पर पी लिख देते हैं। दर दिले यहाँ 9% वार्षिक दर, मतलब दर के जगह पर 9 और समय 1 साल दिले है, अब बटा में 100। हम लोग इसको देखें तो 45/1 बराबर 9p अब बटा 100। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 9p बराबर 4500, इधर देखेंगे p बराबर हो जाएगा 4500 और ई 9 बटा में चला आएगा भाग में, तो ई 9 से 9 5 मरता में, का मतलब p मतलब मूलधन कितना है 500 रुपया। बस ये आंसर आ गया। ये बनाने के लिए सिर्फ समीकरण जिसको तोड़ने आ गया ना, समीकरण का हल निकालने, उसको आ जाएगा। सिर्फ बस समीकरण हल करना सीखना है। जिसको भी दिक्कत होगा अपना कमेंट करेगा, फिर से हम बता देंगे। जो भी क्वेश्चन अगर समझने में दिक्कत हो रहा हो, कोई भी क्वेश्चन है सब बता देंगे, ठीक। यहाँ पे फार्मूला लिख दिए हैं कि लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है, हानि प्रतिशत का क्या होता है, साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।